हेलो बेटे, आज मैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए थे उसको मैं कराने जा रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करा दिया था। अब इसके जो सेकेंड पार्ट हैं और थर्ड पार्ट ये भी मैं बता दे रहा हूँ ताकि इनमें थोड़े से चेंजिंग है वो आप समझ सकते हो। इसमें चेंजिंग ये है कि इसमें भी 0.47 के ऊपर बार है और थर्ड जो क्वेश्चन है 0.001, ये तीनों के ऊपर बार है। इसको किस तरह से करेंगे ये आप समझने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड इसमें दिया गया है 0.47 इसके ऊपर बार, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम मान लेंगे लेट x इक्वल टू 0.47 इसके ऊपर बार। तो मैंने बताया था कि अगर 1 डिजिट के ऊपर बार हो तो इसके लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, और अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से, और 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो इक्वेशन 1 आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है ऐसे। और इसके नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे x इक्वल टू 0.47 और 7। जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो रिपीटिंग डिजिट है उसको 2 बार लिख लेना है। जैसे ये 7 है तो इसके ऊपर बार था और इसके ऊपर एक बार लगा लेंगे, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इसको मैंने बताया कि भाई किससे मल्टीप्लाई करने हैं, तो 1 डिजिट के ऊपर बार है, एक ही डिजिट के ऊपर बार है, इसलिए इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो आप देखोगे कि 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x इक्वल टू ये, जब इनको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1 डिजिट जो ये डेसिमल है 1 डिजिट इधर मूव हो जाएगा। तो ये हम आएगा जो नेक्स्ट स्टेप है 4.7 और इस 7 के ऊपर बार। अब ये इक्वेशन सेकेंड आ गया, ठीक है। अब इसको फिर हम लिखेंगे सेकेंड माइनस फर्स्ट, मैंने इक्वेशन सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करने। तो सेकेंड इक्वेशन तुम्हारा यहाँ 10x है और माइनस इक्वेशन फर्स्ट का LHS जो है वो x है तो x लिया। उसी तरह से इसके राइट साइड वाले का जो सेकेंड इक्वेशन का है 4.7 और इसके ऊपर 12 और माइनस 0.47 इसके ऊपर 12। अब अगर 10x से x को माइनस किया तो 9x आएगा, और इनको भी अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर रफ में तुम माइनस कर सकते हो 4.47 के ऊपर बार, और यहाँ हमें माइनस करना है 0. सॉरी, यहाँ पे 4.77 है, 4.7 ये जो डिजिट है वो 7 है, यहाँ 7 है तो यहाँ पे 7 लिखा गया और 0.47 के ऊपर 12, ठीक है। अगर इसको माइनस करोगे तो ये 0, 7 से 4 चला गया 3.4 यानी 4.30। तो इसको तुम लिख सकते हो 4.3, ये आगे। नेक्स्ट स्टेप जो होगा जब x लिखेंगे हम तो x इक्वल टू 4.3 अपॉन में 9, ठीक है। इक्वल टू इसको लिख सकते हो, देखो 1 डिजिट के बाद अगर डेसिमल है तो इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए, जब रिमूव करेंगे तो ये 43 आ जाएगा,
और इस डेसिमल के बदले यहाँ पे 1 0 लग जाते हैं। ये तरीका है डेसिमल को हटाने का। अगर 1 डिजिट के बाद 0 है डेसिमल है तो 1 0 लगाएंगे डेसिमल हटाने के लिए, और अगर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे 2 0 लगाते हैं, तो ये आ गया। यानी तो P/Q के फॉर्म में जो आंसर आया 43/9। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो, यहाँ पे कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द P/Q के फॉर्म में ही लिखा जा गया। तो आंसर देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर इज द देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर in the form of P/Q, the required number is required number is equal to 43/90। ये होगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, अब इसी का एक और है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 1 2 ये 3 है। इसमें जो दिए गए हैं 0.001 ये क्वेश्चन से, ये आंसर हो गया ये फर्स्ट का। ठीक है, अब इनको भी उसी तरह से करेंगे। इनको मानने के लिए लेट हमने माना, लेट x इक्वल टू 0.001 इसके ऊपर बार, ये इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 1 आ गया। अब जो है इसको जब ये करेंगे तो इनको ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब मैंने बताया इसको कि इसको हमने ये बताया कि x है तो हाँ, अब इसको एक स्टेप नेक्स्ट स्टेप लिखना है। 0.001 फिर 001 और इसके ऊपर ये बार हो गया, ये x का ही वैल्यू हो गया। अब इनको मैंने बताया था कि 3 डिजिट के ऊपर बार है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई किया, जब हमने 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 x इक्वल टू, अब ये 3 डिजिट के बाद डेसिमल आ गया 1.001। ये इक्वेशन सेकेंड हो गए। सिमिलरली सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द सेकेंड, यानी यहाँ लिखना है सेकेंड माइनस फर्स्ट। इसको उसी तरह से करेंगे, सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो सेकेंड माइनस फर्स्ट x हो गया, इक्वल टू राइट को राइट से माइनस करना 1.001 माइनस 0.001। यह अब तुम्हें मालूम 1000 से अगर x हम माइनस करें तो ये आएगा 999x इक्वल टू इसको रफ में आप माइनस कर सकते हो 1.001 इसके ऊपर बार, फिर 0.001 इसके ऊपर बार, तो कम्प्लीटली 1.00 आएगा ये, यानी 1 आ गया। तो इसका आंसर क्या आया, 1 आ गया। अब देयरफॉर x इक्वल टू अगर लिखोगे तो 1/999। तो देयरफॉर the integers the rational number which are in the form of P/Q is ये, तो ये आंसर हो गया। the required answer is required answer is 1/999। देखो ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 खुद कर सकते हो, सेम है। देखो यहाँ पे एक्सप्रेस 0.999
तो सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आप ये करोगे कि इसको आप 0.9 के ऊपर बार लिख सकते हो, और सेम उसी तरह से करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट था ये। तो उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है 5, इसमें कह रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द 1/17। तो ये जो क्वेश्चन था, इसको हम ये बताना है कि कितना जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा जिसके बाद वो नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन में इन सभी में हमें इनको डेसिमल फॉर्म में करना है, और उसके बाद हमें ये बताना है कि ये या तो नंबर रिपीटिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा। तो जो रिपीटिंग नंबर्स होंगे, डेसिमल रिपीटिंग नंबर जो होंगे, वो कितने डिजिट के बाद रिपीट होंगे वो हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको करना क्या है कि 1/17 जो दिया गया है, 17, यहाँ पे 1 को 17 से डिवाइड करने, ये आपको आता है डिवाइड करने के लिए। यहाँ पे इस तरह से ले लोगे, जैसे हमने क्या किया, पॉइंट दिया यहाँ पे, इसके लिए पॉइंट दे देंगे यहाँ, ठीक है। इसके बदले में 0। अभी देखो ये 10 क्या है, 17 से कम है, तो ये इससे डिविजिबल नहीं होगा। तो इसके लिए हम फिर एक 0 लगा देंगे, 0 इस तरह से 0 आ गया। तो 0 के बदले और एक 0 यहाँ पर यूज कर लेना है। अब इस 17 को डिवाइड कर सकते हैं, तो अब 17 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 से कम आएगा। तो ये आप कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। इनको डिवाइड करते जाना है और नंबर लाना है कि ये कैसे आएगा। तो इसको पहले हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद उसको काउंट करेंगे कि कितने डिजिट के बाद वो रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो 3 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3, फिर 1 2 3, यानी 0 0 1 आया, फिर 0 0 1 आ रहा है। तो ये कितने डिजिट के बाद रिपीट हो रहे हैं, तो 3 डिजिट के बाद ये रिपीट हो रहा है। तो उसी तरह से हमें यहाँ पे काउंट करके इसको लिख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर ये आप 5 कर लेना है, आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये बताया गया है कि लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q are integers with no common factors other than 1 and having the terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must satisfy? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी अगर रेशनल नंबर है जो कि p/q के फॉर्म में है, तो इसमें q क्या होना चाहिए जिससे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाए। तो q क्या होने चाहिए, q का क्या फैक्टर हो जिससे कि ये q टर्मिनेटिंग नंबर में आ जाए। तो इसके लिए हमें लिखना होगा कि q मस्ट बी, द फैक्टर ऑफ द q मस्ट बी 2 और 5 और बोथ। तो q क्या होना चाहिए, q या तो सिर्फ 2 हो तो नंबर टर्मिनेटिंग आएगा, या 5 हो तो भी नंबर्स टर्मिनेटिंग आएंगे, या 2 और 5, 2 and 5 दोनों हो। तो इस तरह से इसमें हम ये लिखेंगे कि तुम्हें इसका आंसर 6 का आंसर आप ये लिख सकते हो, 6 का आंसर लिखोगे कि q मस्ट बी prime factor of q must be prime factor of q must be 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5, या तो 2 हो
और 5 हो, और बोथ 2 एंड 5, ये इसका आंसर आप ये लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। राइट द 3 नंबर्स, हमें 3 नंबर्स लिखने हैं जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो ये कैसे नंबर होते हैं इसको देखो। तो इसमें जो है जैसे अगर कोई नंबर है तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि द थ्री नंबर whose decimal expansion three numbers whose decimal expansions are non-repeating decimal expansion are non-terminating non-recurring और ये नंबर हो सकते हैं, जैसे लिखा 0.101, 001, 001, ये नंबर हो गया, डॉट। पहला तो ये ऐसा हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हो, 0.707, 007, 007, लाइक दैट, डॉट कर सकते हो। और इस तरह के भी नंबर लिख सकते हो, 0.313, 113, 113 एंड डॉट। ये नंबर्स जो ऐसे हैं जो कि ये नंबर वो हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हैं और नॉन रिकरिंग नंबर। अब हमें ये लिखना है कि 8 है, फाइंड द 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर दिस एंड दिस। तो इसके लिए इसको भी सेम आप उसी तरह से लिखोगे। पहले तो इनको डिवाइड कर लेना है, 5 को 7 से डिवाइड करने हैं और 9 को 11 से डिवाइड करके जो नंबर आएगा उसको हम इस फॉर्म में लिखने हैं। तो इसे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये दोनों भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। सबसे पहले 5 को 7 से डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे और 9/11 को भी डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, और फिर इन दोनों के बीच में इस तरह के जो नंबर लिखा जाएगा ये वही नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा। तो ये आप खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो रूट में वो सभी नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं जिनका रूट डेसिमल में आएगा। जैसे 23 का स्क्वायर रूट डेसिमल में आएगा, इसलिए ये इरेशनल नंबर हो गया। 225 है, ये आपका जो है इसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे
तो 15 आएगा। तो ये रेशनल नंबर हो गया, तो ये रेशनल नंबर लिखना है। दूसरा उसी तरह से 0.3796 ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग नंबर हमेशा रेशनल नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर हमेशा जो है वो रेशनल नंबर होते हैं। दूसरा इसके लिए कहा गया है ये फोर्थ क्वेश्चन, तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है लेकिन रिपीटिंग है। ये क्या है? रिपीटिंग है। क्यों रिपीटिंग है? इसलिए कि देखो डेसिमल के बाद आ रहा है 478, फिर यहाँ 478, फिर 478। तो वैसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो तो वो नंबर भी रेशनल नंबर होता है। इस नंबर को अगर आप देखोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग भी है। तो ये नंबर जो है वो इरेशनल नंबर होंगे। तो इसमें आप कह सकते हो ये इरेशनल नंबर है, 1 का इरेशनल नंबर, दूसरा सेकेंड रेशनल नंबर, थर्ड का रेशनल नंबर लिखने हैं, फोर्थ भी रेशनल नंबर है लेकिन फिफ्थ इरेशनल नंबर है। क्यों रेशनल है और क्यों इरेशनल है वो मैंने बता दिया। दूसरा जो है नेक्स्ट जो एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका 1.4। देखो तो 1.4 एक्सरसाइज जो है इसको पहले आप समझ लो। इसमें जो दिया गया है कि भाई विजुअलाइज द 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। ये देख लो, विजुअलाइज करना है यानी इस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। इस नंबर को किस तरह से करते हैं इसको आप समझ लो। तो सबसे पहले हम इसको करने के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। एक्सरसाइज है 1.4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इसे हमें 3.765 को रेशनलाइज नंबर लाइन पर करना है। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से, आपको भी ड्रॉ करना है। बाई रूलर का यूज करें। 0 1 2 3, ठीक है, और फिर 4। सपोज करो यहाँ पे ये 4 आएगा। अब इस तरह से और भी नंबर हो सकते हैं, इधर नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, लेकिन हमें 3.765 को विजुअलाइज करना है। ये कैसे विजुअलाइज करें? उसके तरीके ये हैं कि सबसे पहले हमने ये जो नंबर है 3.765 जो है वो 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। तो हमें इसके बीच में ही वो नंबर लिखने हैं। तो 3 और 4 के बीच में, इनके बीच में हमें 10 डिवीज़न लिखना है। 10 डिवीज़न किस तरह से लिखना है? तो अगर हम 9 छोटे छोटे नंबर लिखे, जैसे 1, इसको 9 पार्ट में डिवाइड कर, 10 पार्ट में डिवाइड करना है तो 9 पॉइंट से देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जब हम 9 पॉइंट देंगे यहाँ पे तो ये 10 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसको काउंट कर सकते हो। अब हम इसमें सबसे पहले 3.7 लेंगे, वो क्या है? तो 3.7 देखोगे तो यहाँ से 7 देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5
7 यानी ये पॉइंट जो है वो है 3.7 और इसके ऊपर वाले जो पॉइंट हैं ये, इसको आप देख सकते हो 3.8 होगा। ये दो नंबर्स आ गए, ठीक है। अब इन दो नंबर को 3.7 तो हमने ले लिया। अब इसके बीच में फिर एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से, देखो ऐसे, और यहाँ पे हम 3.7 लेंगे और दूसरा यहाँ 3.8 लेना और इसको फिर 10 डिवीज़न में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम 9 डैश लेंगे तो ये 10 डिवीज़न में डिवाइड हो गया। अब इसके बीच में हमें 3.76 दिखाना, तो 3.7 कहाँ पे होगा, 7.6, तो 3.76 जो होगा तो 6 पार्ट देखना है यहाँ, 1 2 3 4 5 6, ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो आपका है वो है 3.76 और ये जो है ये कर सकते हो इसको, ये है 3.77। उसी तरह से 3.8, तो हमें ये दिखाना था, ये नंबर दिखाना था 3.76। अब ये 3.76 और इसके बीच में भी एक नंबर आप ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो लिख लेंगे 3.76 और यहाँ जो नंबर होगा वो 3.77, ठीक है। तो इस तरह से जो है इनको भी हम 10 डिवीज़न में डिवाइड कर दो, तो इसमें कितने लाइन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। अब इसमें जो है हमें इनके बाद जो है ना हमें देखना है 3.765, तो 3.765 लेना है। तो इसके बाद 5 वाला देखना है हमें, 5 वाले कौन से डिवीज़न है, तो ये है 1 2 3 4 और ये 5, ये नंबर है 1 2 3 4 5, ये नंबर है। ये नंबर हमने देखा क्या मिला, 3.765, ठीक है। तो ये वाले नंबर आ गए आपके 3.765। तो इस तरह से ये हो गया, यही निकालने हैं। तो ये दिखाना था आपको। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, उसमें 3.7 कहाँ पे है वो दिखा दिया, ये वाले पॉइंट्स हैं। फिर हम दूसरा जो नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया उसमें 3.7 से लेकर के 3.8 को विजुअलाइज किया। तो इसमें हमने देखा इसको काउंट करना 1 2 3 4 5 6, जो 6 वाला जो होगा वो 3.76 होंगे और उसके बाद वाला 3.77 है। यानी 3.765 को दिखाने के लिए फिर इनको और विजुअलाइज करेंगे, तो इनको भी इस 10 डिवीज़न में डिवाइड करेंगे। दो नंबर ले लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें भी कितने डिवीज़न है, 10 डिवीज़न आ गए। तो इसमें भी काउंट हम करेंगे 1 2 3 4 5, यानी 5 वाला जो डिवीज़न है वो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस तरह से इससे हम नंबर लाइन पे विजुलाइज करते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ये तुम खुद कर सकते हो। इसमें 4.26 के ऊपर बार है, इसको सबसे पहले आप इस तरह से लिखो 4.2626, ये इस तरह से लिख करके और इसी तरह से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हम इनको कर सकते हो। तो ये आ गया आपका, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया 1.4। इसके बाद जो है एक्सरसाइज वो है, देखो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है
वो आप देख सकते हो इसमें 1.5। इसमें क्लासीफाई करना है द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रेशनल और इरेशनल। तो कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है, वो हमें बताना है। ये आप ओरली देखो, समझ लो इसे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5। तो ये रूट 5 इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को माइनस किया जाए तो एक्चुअली तो ये तो डेसिमल में लेकर के तो जो नंबर आएगा वो इरेशनल ही आएगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो इरेशनल है। इनको अगर आप देखें तो ये दोनों रूट में क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस में रूट 23 और माइनस में है, ये दोनों अगर आपस में कैंसिल हो जाएं तो क्या बचेगा 3। तो 3 क्या है, वो रेशनल नंबर है, क्योंकि ये दोनों रूट वाले तो कट जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 3 बच गया। 3 क्या है, तो 3 में कोई रूट नहीं है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। क्योंकि इरेशनल नंबर जो था वो तो पार्ट कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचा क्या, आंसर क्या आया, 3 आ गया। उसी तरह से आप यहाँ √7 और √7 को अगर कैंसिल कर दोगे तो 2/7 आ गया। 2/7 जो नंबर है वो रेशनल नंबर है, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है, तो ये रेशनल हो गया। इसको कैंसिल करके दिखाने, इसके भी कैंसिल करके दिखाने, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। और फर्स्ट पार्ट है वो जो इरेशनल है। उसी तरह से इसमें देखो √2 है, तो ये इरेशनल नंबर हो, क्योंकि इसमें रूट में है। 2π को भी अगर आप चेंज करोगे पाई का वैल्यू रख करके, तो इसमें देखोगे कि वो नंबर जो आएंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स आएंगे। तो इसलिए ये भी इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि मैंने बताया कि वे नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो वो नंबर इरेशनल होता है। रेशनल नंबर वो होते हैं जो या तो टर्मिनेटिंग हो या तो टर्मिनेटिंग हो, या अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो रिपीटिंग हो। तो ये मैंने बताया था, तो इससे आप इसको कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में आप ये 1.5 तक आप कर लेना और इसके 1 तक कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 इसको भी डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।